तो कभी ऐसा होता है ना कि कोई छोटा सा काम शुरू किया हो और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब सोचा था होली की सफाई करेंगे और बात पहुँच गई खजाने की खोज तक। आज हम एक ऐसे ही कमाल के वायरल कॉमेडी स्केच की परतें खोलेंगे जो बिल्कुल यही दिखाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे पेंट के रंग पे एक जरा सी बहस एक मामूली से फटे हुए नोट पर जबरदस्त लड़ाई में बदल जाती है। कहानी की शुरुआत तो हम सब जानते हैं, बड़ी आम सी है। एक परिवार है और होली से पहले घर को रंगने की एक सीधी सादी सी योजना है। सब कुछ कितना नॉर्मल लगता है ना? पर कॉमेडी अक्सर इसी नॉर्मल सिचुएशन में छुपी होती है। ये तो बस तूफान के आने से पहले वाली शांति है। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मजेदार मोड़ लेती है। घर की पुताई की साधारण सी बात एक बेकार फटे हुए नोट पर एक महायुद्ध में बदल जाती है। तो सवाल यही है कि आखिर ये परिवार सफाई से खजाने की इस पागलपन भरी खोज तक पहुंचा कैसे। आइए इस हंसी वाले सफर के हर एक मोड़ को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी में जो हंगामा होता है उसका पहला बीज कहाँ बोया जाता है? एक बहुत ही आम से सवाल पर, घर पर कौन सा रंग किया जाए। ये सुनने में तो छोटा सा सवाल लगता है, लेकिन इस परिवार के लिए ये एक जंग का मैदान बन जाता है और यहीं से सारे हंगामे की नींव रखी जाती है। तो ये जो बहस है ना, ऊपर से देखने में तो सीधी साधी लगती है, पर है बड़ी गहरी। एक तरफ है चाचा जो पारंपरिक गुलाबी रंग पर ही अड़े हैं। क्यों? क्योंकि वही सस्ता है, जाना पहचाना है और सबसे बड़ी बात हमेशा से यही तो होता आया है। और दूसरी तरफ खड़ा है भतीजा जो चाहता है बदलाव, एक नया चमकीला पीला रंग जो त्योहार के माहौल से मेल खाए। तो ये सिर्फ रंगों की लड़ाई नहीं है, ये तो है परंपरा और नई सोच के बीच की एक क्लासिक टक्कर। और जब लॉजिक काम नहीं आता तो चाचा अपना ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। एक ऐसा बहाना जो इतना बेतुका है कि सुनकर हंसी आ जाए। उनका डर ये है कि अगर घर का रंग बदला तो मेहमान रास्ता भटक जाएंगे। ये उस तरह की कॉमेडी है जो हमें इसलिए हंसाती है क्योंकि ये लॉजिक की हर सीमा को पार कर जाती है। तो जब रंगों पर कोई एकमत नहीं हो पाता तो बहस एक नए मोर्चे पर चली जाती है कि भाई असल में काम करेगा कौन। और यहीं से तो असली कॉमेडी शुरू होती है, क्योंकि काम करने से ज्यादा मजेदार तो काम से बचने के बहाने ढूंढना होता है। काम से बचने का जो सिलसिला है वो एक कला की तरह सामने आता है। पहले तो सीधा इनकार, मेरी आंखों में सफेदी चली गई थी। फिर एक दूसरे पर इल्जाम, तुम ज्यादा ताकतवर हो। और आखिर में लिस्ट बनाने जैसा सबसे आसान काम भी एक दूसरे पर टाला जा रहा है। ये टाल मटोल का एक बेहतरीन नमूना है। इस स्केच की कॉमेडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है किरदारों की बढ़ा चढ़ाकर बात करने की आदत। ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, ये एक पूरी ड्रामेटिक कहानी है। पिछले साल ब्रश का हैंडल टूटकर सीधे मेरी आंख में गिर गया था। ये छोटी छोटी बातों को बड़ी आफतों में बदलने की कला ही तो है जो इसे इतना मजेदार बनाती है। और जब आखिरकार जैसे तैसे लिस्ट बनाने की बारी आई तो वो जरूरत की लिस्ट कम और ख्याली पुलाव ज्यादा लग रही थी। सोचिए जरा, जरूरत है सिर्फ एक कट्टे सफेदी की और लिस्ट में लिखे हैं 14, 3 ब्रश की जगह 15। ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये दिखाता है कि ये लोग असलियत से कितना कितना ज्यादा दूर जा चुके हैं। और फिर आता है बेतुकेपन का वो सबसे ऊंचा मुकाम, माटी तेल का सिद्धांत। एक किरदार पूरे कॉन्फिडेंस से ये तर्क देता है कि चूंकि माटी का मतलब मिट्टी है तो भाई मिट्टी का तेल मिट्टी से ही बनता होगा। ये गलत फहमी का एक ऐसा शानदार पल है जो हंसाता है, क्योंकि ये किरदार पूरी तरह से आत्मविश्वासी और पूरी तरह से गलत है। इस किरदार का लॉजिक अपनी सादगी में शानदार है। तिल का तेल तिल से, तो मिट्टी तेल कहां से आता है? जाहिर है मिट्टी से। ये उस तरह का आत्मविश्वास से भरा ज्ञान है जो कॉमेडी को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। और ठीक जब ऐसा लगता है कि ये बहस और टाल-मटोल तो बस चलती ही रहेगी, कहानी एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है। काम से बचने की कोशिशों के बीच सफाई करते करते उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है जो पेंट और ब्रश की सारी बहस को ही भुला देता है। सफाई करते वक्त उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देता है। अचानक घर की दीवारों का रंग मायने ही नहीं रखता। अब उनके सामने एक नया और कहीं ज्यादा रोमांचक लक्ष्य है जो उन्हें रातों रात अमीर बना सकता है। और वो महान खोज क्या है? एक फटा हुआ पुराना बेकार सा नोट। लेकिन इस परिवार की आंखों में ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये तो है उनकी किस्मत का ताला खोलने वाली चाबी, एक छिपा हुआ खजाना। उन्हें लगता है कि बस
ये आधा नोट उनकी गरीबी का अंत है। वो कल्पना करने लगते हैं कि अगर इसका दूसरा आधा हिस्सा मिल गया तो उनकी जिंदगी तो राजाओं जैसी हो जाएगी। ये उम्मीद पूरी तरह से बेबुनियाद है और उनकी कल्पना और हकीकत के बीच का यही फासला इस सिचुएशन को इतना मजेदार बनाता है। ये संवाद उनकी सोच को एकदम साफ साफ दिखाता है। वो इस बेकार कागज के टुकड़े को एक खजाने की तरह देख रहे हैं। घर की पुताई, अरे वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब मिशन है नोट का दूसरा आधा हिस्सा ढूंढना। इस कहानी का पूरा मजा इसी अंतर में ही तो छुपा है। एक तरफ परिवार की सपनों की दुनिया है, जहां ये नोट एक अनमोल खजाना और किस्मत की चाबी है, और दूसरी तरफ है कड़वी हकीकत, जहां ये सिर्फ एक पुराना बंद हो चुका बिल है। कॉमेडी इसी सपने और हकीकत के टकराव से ही तो पैदा होती है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये स्केच इतना मजेदार और अपना सा क्यों लगता है? चलिए इस कॉमेडी के पीछे की रेसिपी को समझते हैं और जानते हैं कि ये हमें इतना क्यों हंसाता है। इसकी कामयाबी का राज इसकी बनावट में है। ये एक जाने पहचाने टॉपिक यानी घर के काम से शुरू होता है, फिर ये धीरे धीरे बेतुकेपन की तरफ बढ़ता है, जहां किरदारों के टकराव से हंसी पैदा होती है। लेकिन सबसे शानदार बात यह है कि कैसे एक छोटी सी मामूली सी चीज, एक फटा हुआ नोट, पूरी कहानी पर हावी हो जाती है और मेन प्लॉट बन जाती है। आखिर में ये स्केच हमें याद दिलाता है कि कहानी कभी भी पुताई के बारे में थी ही नहीं। ये तो परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में है। ये इस बारे में है कि कैसे हमारे परिवार किसी भी साधारण से काम को एक यादगार, मजेदार और पूरी तरह से उथल-पुथल वाले हंगामे में बदलने की एक अनोखी काबिलियत रखते हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि हम सबके परिवार में ऐसा कौन सा छोटा सा काम था जो एक बड़ी मजेदार कहानी बन गया, क्योंकि हम सबके घरों में कहीं ना कहीं एक होली की सफाई वाली कहानी जरूर छिपी होती है। यहां तक साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।